हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है चेक इफ अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग कैन बी वैलिड और नॉट। तो क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है जिसके अंदर तुम्हारे एम्प्टी और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं और हमें ये बताना है कि वो जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं। उसके वैलिडिटी के लिए इन्होंने ये कुछ रूल्स दे दिए हैं। 3 रूल्स हैं। अगर वो स्ट्रिंग जो है इन रूल्स को फॉलो कर रही है तो वो वैलिड है, वरना वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो यार देखो, एक चीज़ ये है कि मतलब अगर तुम लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंट्यूशन है, फील आ जाएगा कि हम इसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़रा समझते हैं इन्होंने क्या बोला है। अब ये समझते हैं कि वैलिड स्ट्रिंग से क्या मतलब है इनका। ठीक है, लेट्स से ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये वैलिड है क्योंकि जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसके लिए हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट अवेलेबल है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हमारी ये वाली जैसे ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग भी वैलिड है क्योंकि इसमें क्या है कि इस वाले ओपनिंग के लिए ये रहा क्लोजिंग और इस वाले ओपनिंग के लिए, इस वाले के लिए ये रहा हमारा क्लोजिंग। ठीक है। तो वैलिड कब होगा, यानी कि एक ओपनिंग के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। ओके। और ये हो गया, मतलब ये तो हो गया वैलिड के लिए। इनवैलिड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे है और ये फिर तुम्हारा इस तरीके से, ये भी दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट है। और तो ये क्या है, तुम्हारी इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि पेयर नहीं बन रहा, ओपनिंग के लिए क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ओके। तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है, हमें एक स्ट्रिंग लॉग्ड भी प्रोवाइडेड है। लॉग्ड क्या स्ट्रिंग बता रही है कि जैसे ये हमारा ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है इंडेक्स 0 पे, ये पर्टिकुलर जो पैरेंथेसिस है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर जो लॉग स्ट्रिंग में इस इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर 0 है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्लोजिंग में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो इस इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग्ड स्ट्रिंग में वैल्यू अगर 1 है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग गिवन है वो एज इट इज रहेगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। तो लॉग्ड स्ट्रिंग बेसिकली ये बता रही है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो जो पैरेंथेसिस है हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। वही देखो, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इफ लॉग्ड ऑफ आई इज 1 यू कैन नॉट चेंज एस ऑफ आई, इफ लॉग्ड ऑफ आई इज 0 यू कैन चेंज। या तो तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो ओपनिंग में, या तुम क्लोजिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। बस तुम्हें, तो यार देखो कॉन्सेप्ट इसका ये तो हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्या क्या हमें गिवन है। अच्छा, अब जरा समझते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि हमें जो स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से इस वाले एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं, ये रहा। ठीक है। हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया तो हम क्या करेंगे, हम अपने हम अपने जो सोल्यूशन के अंदर हम जो जो कोड लिखेंगे उसके अंदर हम दो वेरिएबल लेके चलेंगे। हम ये देखेंगे कि हम पहले हम पहले इसको लेफ्ट से ट्रेवर्स करेंगे, फिर इसको हम राइट से ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है। पहले समझते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। तो लेट से हमने एक वेरिएबल ले लिया तुम्हारा ओपन ओपन काउंट, यानी कि ओपन काउंट जो पॉसिबल है। ठीक है। ओपन काउंट पॉसिबल जो है, तो हम इधर से ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट साइड से हम ट्रेवर्स करेंगे हम लोग इधर साइड से, इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट। और हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ओपन कितने कितने ऐसे पैरेंथेसिस हैं जो कि ओपन है। ठीक है। और हम लोग साथ के साथ ये भी चेक कर रहे होंगे कि क्लोज्ड काउंट कितने हैं, जो कि यानी कि जिन जिन इंडेक्स पे तुम्हारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। हम लोग साथ के साथ चेक करेंगे और कहीं पे भी जो हमारा ओपन काउंट पॉसिबल जो है वो अगर छोटा हो जाता है क्लोज्ड काउंट से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम इधर से जब चेक कर रहे हैं लेफ्ट से, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है। हम पेयर चेक कर रहे हैं साथ के साथ। अब जैसे मान लो कि हमारा जो ओपन काउंट है, क्या रहा कि हमारा अगर ओपन काउंट जो है वो लेट से मान लो 3 है और जो हमारा क्लोज काउंट है वो हो गया 4। तो इसका मतलब ये है, जब हम इधर से ट्रेवर्स कर रहे हैं लेफ्ट से, तो हमें ये पता चला कि
जो हमारा ओपन पॉसिबल काउंट है वो तो 3 है, यानी कि हमारे ओपनिंग ब्रैकेट तो 3 आए हैं और हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो 4 आ गए। और जो चार जो क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है वो हैं जो लॉक्ड है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो यार वही वाली बात, मतलब ये तो देखो कॉमन सी बात है कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो ओपन से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है उस केस में। क्यों? जैसे क्योंकि जब हम लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब ये मेंटेन कर रहे हैं कि हर एक ओपनिंग के लिए एक क्लोजिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा क्लोज काउंट है वो एक्सीड कर गया 3 को, मतलब वो क्लोज काउंट जो है वो ओपन को एक्सीड कर गया। तो इस केस में हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग साथ के साथ चेक करेंगे। अच्छा, ओके। ओपन काउंट पॉसिबल बेसिकली क्या दिखा रहा है, देखते हैं जरा, कोड पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ओपन पॉसिबल है, ओपन पॉसिबल में हम क्या कर रहे हैं, हम देखो पहले लेफ्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमारा जो एस ऑफ आई है वो अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो हमारा ओपन ओपन प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब ओपन का हमारा ओपन जो है वो पॉसिबल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हम ये भी चेक कर रहे हैं कि जो हमारा लॉक ऑफ आई है वो जीरो, यानी कि वो कन्वर्टेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जितने भी हमारे जो कन्वर्टेबल है उनको जब हम लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं तो उनको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, उनको हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम उनको ओपनिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं। ओके, तो जरा इसको इस पर ड्राई रन करके देखते हैं जो हमारा गिवन जो पहला टेस्ट केस है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हमारा लॉक ऑफ, सबसे पहले यहाँ से जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। वो ये देखेगा कि लॉक ऑफ आई जो है वो क्या है, जीरो है। हाँ, तो यानी कि ओपन पॉसिबल है। तो ओपन काउंट हमारा ओपन पॉसिबल 1 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे आएगा, वो ये चेक करेगा कि लॉक ऑफ आई जीरो है। नहीं, लॉक ऑफ आई जीरो तो नहीं है ना, लॉक ऑफ आई क्या है, 1 है इस केस में। सेकंड इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स के लिए लॉक ऑफ आई क्या है, 1 है। अब वो क्या चेक करेगा कि एस ऑफ आई क्या हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा क्लोज काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या हुआ, हमारा जो है दोनों का वैल्यू 1 हो गया, ओपन पॉसिबल का वैल्यू भी 1 है, क्लोज काउंट का भी वैल्यू 1 है। अब क्या होगा, वो सेकंड इंडेक्स पे आएगा, यानी कि यहाँ पे वो चेक करेगा ओपनिंग है, हाँ, तो ओपन पॉसिबल इंक्रीज हो जाएगा, ओपन पॉसिबल का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद फिर वो आएगा तुम्हारा थर्ड इंडेक्स पे, वो चेक करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, थर्ड इंडेक्स पे आने से पहले हम साथ के साथ चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो हमारे क्लोज काउंट जो है वो हमारा ओपन से ज़्यादा हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ओके, तो जब हम थर्ड, इसके बाद थर्ड इंडेक्स पे आएंगे, वो चेक करेगा, थर्ड इंडेक्स पे आए हम लोग यहाँ पे, वो चेक कर रहा है कि क्या लॉक ऑफ आई जीरो है। तो नहीं, लॉक ऑफ आई जीरो तो नहीं है, क्योंकि 1 है लॉक ऑफ आई यहाँ पे। अच्छा, चेक करेंगे क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं जी, ये ओपनिंग ब्रैकेट भी नहीं है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो हमारा क्लोज काउंट बढ़ जाएगा, दोनों का काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। ओपन पॉसिबल भी 2 है, क्लोज काउंट भी 2 हो गया। अब आए हम फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे, देखेंगे क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अच्छा, चेक करेंगे क्या ये तुम्हारा लॉक अनलॉक्ड है, यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ओपन पॉसिबल बढ़ जाएगा, ओपन पॉसिबल 3 हो गया और हमारा क्लोज काउंट अभी 2 है, ठीक है। ओके, हम साथ के साथ चेक कर रहे हैं कहीं कंडीशन में ये वाली हमारी कंडीशन तो नहीं मीट कर रही, ठीक है। फिर आगे हम लास्ट इंडेक्स पे देखेंगे ओपन है या क्लोज है, तो ये क्लोज है और ये तुम्हारा अनलॉक है, यानी कि ओपन में बढ़ जाएगा। तो यानी कि ओपन तुम्हारा हो गया 4, क्लोज काउंट हो गया 2। तो यानी कि हाँ, मतलब जो क्लोज काउंट है उनके लिए हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स अवेलेबल है उनको एनकाउंटर करने के लिए, ताकि जो है पेयर्स बन पाए, ठीक है। तो लेफ्ट से हमारा वो फॉलो कर रहा है सिमेट्री को। अच्छा, हम राइट से चेक करते हैं। अब क्या होगा कि हम राइट से क्या चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि हर एक क्लोज ब्रैकेट के लिए ओपन ओपन ब्रैकेट पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले लास्ट इंडेक्स पे हैं, जो हम जैसे यहाँ पे कर रहे थे कि हम हर एक ओपन ब्रैकेट, हम हर एक ओपन ब्रैकेट के लिए, सॉरी हर एक क्लोज ब्रैकेट के लिए देख रहे थे कि ओपन पॉसिबल हमारे पास है। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम राइट से चेक करेंगे कि हर एक जो हमारा क्लोज पॉसिबल है, जो हर एक ओपन जो ब्रैकेट है उसके लिए क्लोज ब्रैकेट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। वही हम चेक करेंगे, कहीं पे अगर हमारा ओपन काउंट जो है वो क्लोज पॉसिबल से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है।
और अगर हमारा कहीं पे भी अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता यानी कि हमारा आंसर पॉसिबल है, तो लास्ट में आके हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो पॉसिबल है। दैट्स इट।